हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेके जी सर। और आज हम लोग सीखेंगे इस डिस्कशन में अगले 5 से 6 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम केमिस्ट्री को मास्टर कर सकते हैं आईआईटी जेईई के लिए। तो वेल स्टूडेंट्स, मैंने 2001 से पढ़ाना चालू किया था एंड इन द लास्ट 22 ईयर्स आई हैव टॉट मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स और उनमें से हजारों बच्चे आईआईटी जेईई क्लियर कर चुके हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे अनुभव से फ़ायदा उठा सकते हैं और समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे केमिस्ट्री में अप्रोच करना चाहिए। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज़, केमिस्ट्री के बिना आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज इट्स मोस्ट स्कोरिंग। तो फिजिक्स में के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है, केमिस्ट्री के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उससे कहीं कम समय लगता है। तो केमिस्ट्री मिनिमम एफर्ट से आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं। भाई आपका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बराबर ही है। केमिस्ट्री के पर क्वेश्चन करने में, स्कोर करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है। तो इसलिए कंपटीशन में जिस बच्चे की केमिस्ट्री वीक है वो वैसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में स्कोर करने में उसको टाइम बहुत लगेगा और केमिस्ट्री मोस्ट स्कोरिंग होता है, सबसे आसान होता है। और जेईई के पिछले अगर आप 10-15 सालों का पैटर्न देखेंगे तो केमिस्ट्री हर बच्चा आसानी से उसमें स्कोर कर सकता है जिसने प्रॉपर केमिस्ट्री को पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ओके। अब प्रश्न है केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। इसमें बेटा बहुत बड़ी समस्या है केमिस्ट्री पढ़ने में, क्योंकि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है और कई बार क्या होता है हम खो जाते हैं उस सिलेबस में और एक ही टॉपिक को 2 बार 3 बार कई किताबों से पढ़ लेते हैं और कई टॉपिक हमारे अनटच रह जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें राइट स्टडी मटेरियल। तो आप अपने कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो फॉलो करते हैं उसी एक कोचिंग का ही पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करें। जिस भी कोचिंग का आप फॉलो कर रहे हैं, कोई एक बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी बुक को ही फॉलो करें और उसमें क्लबिंग नहीं करें। तो केमिस्ट्री के लिए पहले तो आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है। तो आपको क्वालिटी कंटेंट अरेंज करना पड़ेगा। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन रिलाई ऑन योर कोचिंग मटेरियल, ऑन योर क्लास नोट्स। इसमें एक डाउट आता है बच्चों का, सर एनसीईआरटी। तो वेल एनसीईआरटी बेटा क्या है, ये आपको रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हेल्प कर सकता है, पर इसमें एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़ना बहुत ब्लंडर हो जाएगा। ये आईआईटी में एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है और स्टार्टिंग एनसीईआरटी बिल्कुल सही नहीं है। स्टार्टिंग तो आप क्लास नोट से करिए, स्टार्टिंग क्लास से करिए, बाद में रिवीजन के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। बट एनसीईआरटी को जो बेस बनाकर आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसके केमिस्ट्री तो नहीं होने वाला है भाई। ठीक, ओके। नेक्स्ट बच्चों, अपने को स्टडी केमिस्ट्री का पैटर्न कैसा हो भाई, केमिस्ट्री को पढ़ें कैसे। तो इसमें बेटा ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री जो आईआईटी में आती है वो 3 पार्ट में पूछी जाती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। पिछले आप 10 सालों का पैटर्न देखें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल लगभग इक्वल वेटेज है। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ लेना है, इनऑर्गेनिक कम पढ़ लेना है, सभी को इक्वल वेटेज देना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में कई कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आते हैं। तो अगर सपोज करिए केमिकल काइनेटिक्स और लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करके क्वेश्चन आ गया और आपको दोनों में से कोई एक नहीं आता तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको मोल नहीं आता तो भी नहीं सॉल्व होगा, ऑर्गेनिक नहीं आता तो भी नहीं सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आते हैं वो मिक्सिंग पर बेस्ड आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स करके क्वेश्चन आ गया, अगर आपको आयनिक नहीं आता, इलेक्ट्रो नहीं आता, एक भी नहीं आता, तो यू कांट स्कोर देयर। तो इसी तरह से ओवरलैपिंग जोन से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओवरलैपिंग जोन, जहां पर हम ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है। तो इसलिए आपको केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट हर टॉपिक में कम से कम हम बेसिक मिनिमम पर तो आ जाएं, तभी हम केमिस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में स्कोर कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फाइनल नोट में इसमें कह रहा हूं सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है बच्चों, अब केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, नोट्स बनाना। अगर आपने खुद के हैंड रिटेन नोट्स नहीं बनाए हैं, सेल्फ मेड हैंड रिटेन नोट्स, तो यू कांट लर्न केमिस्ट्री। तो सेल्फ के, खुद के हैंड रिटेन नोट्स चाहिए। अब पेन लेना पड़ेगा, मुश्किल काम है,
क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में क्लास कर रहे हैं तो साथ में नोट्स बनाते रहिए, लगातार लिखते रहिए और नोट्स बनाने में थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच लीजिए। जो आपने नोट्स बनाया थोड़े स्पेस रखिए, बाद में पेपर आपने दिया, कुछ वहां से रिवीजन मिला, कुछ आपने रिवीजन किया, कुछ किसी और टेक्स्ट बुक से कहीं कुछ और नया मिला, तो आपको वहां से भी जो इनपुट मिला उसको भी अपने क्लास नोट्स में लाइए। सब कुछ क्लास नोट्स में लाइए। एक ही मास्टर आपका जो इसमें आपका रिसोर्स बुक होगा वो आपके क्लास नोट्स होने चाहिए, आपके खुद के राइटिंग में लिखा हुआ नोट्स। क्यों बच्चों इस पार्ट को मैं इतने एम्फेसिस दे रहा हूं? क्योंकि आपके खुद के नोट्स एग्जाम जब आप लिख रहे होंगे तो वहां पर आप रिकॉल करेंगे, ये वाला रिएक्शन मैंने कहां लिखा है, ये वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी में किधर लिखा है। वो कॉपी का वो पेज आपको दिखेगा। वो तभी हो सकता है जब आपने खुद की राइटिंग में नोट्स बनाए हो और उसका कॉन्टिन्यूअस रिविजन किया हो, तभी बच्चों आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। केमिस्ट्री में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। तो आप आर्बिट्ररी कहीं से कोई चैप्टर उठा के पढ़ने लगे तो फिर आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। केमिस्ट्री में बहुत ऑर्गेनाइज होकर आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बिना मोल कॉन्सेप्ट पढ़े आपने सपोज करिए एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू कर दिया, या बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े आपने सपोज करिए पीरियोडिक चालू कर दिया, तो दिक्कत होगी। तो यहाँ सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादातर केसेस में कोचिंग का जो सीक्वेंस है उसको आप फॉलो करिए, और अदरवाइज अगर कोई आपके पास रिसोर्सेस नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी को से आप रेफरेंस के लिए उसको सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी से सीक्वेंस एनसीईआरटी का फॉलो कुछ हद तक कर सकते हैं अगर आपके पास कोचिंग का मटेरियल नहीं है तो। ओके बच्चों, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। तो सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट, इसमें बच्चों क्या होता है, जेईई एडवांस का जो एग्जामिनेशन है ये मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो आपको यहाँ थ्योरी और न्यूमेरिकल में बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास की थ्योरी पढ़ने के बाद आपको शीट लगानी होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरी ऑर्गेनिक में पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जेईई एडवांस के सॉल्व कर पाएंगे। उसमें कई चैप्टर आपस में मिक्स होकर आते हैं। सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिक्सिंग आ जाती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब मिक्स होकर सॉल्ट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अगर आपको एक भी पार्ट नहीं आता तो आप सॉल्ट के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सीक्वेंस में अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी हैं, पूरी नहीं पढ़ी हैं, तो आप इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हर जगह आपको दिक्कत होगी। तो सीक्वेंस मैटर करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। केमिस्ट्री के तीनों ब्रांच में सीक्वेंस फॉलो करना है, आर्बिट्ररी कहीं से भी नहीं पढ़ना चालू कर देना है। ठीक है बच्चों, और सीक्वेंस क्या है ये आपके कोचिंग से आप रेफरेंस अपने ले सकते हैं, और अगर कोचिंग नहीं है तो गो विद द एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, केमिस्ट्री लर्नर्स को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो चाहिए पेशेंस। बिना पेशेंस के आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, क्योंकि आप याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर से याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, फॉर्मूले याद करेंगे, रिएक्शंस याद करेंगे, एक्सेप्शंस याद करेंगे। बिना पेशेंस के आप केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। और केमिस्ट्री आती है तो पूरी आती है, नहीं तो नहीं आती, बिट्स एंड पीसेस में नहीं आती। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड बनेंगे तो पूरी ऑर्गेनिक आएगी, नहीं तो कुछ नहीं आएगी। आप आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग इन जेईई एडवांस। तो जेईई एडवांस में ऑर्गेनिक में आप तभी स्कोर कर सकते हैं आप जब पूरा सिलेबस पढ़ा हो, आपने फुल सिलेबस किया हो। और उसके लिए आप में क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए, कंटिन्यूअस रिवीजन चाहिए। पेशेंस के साथ गाइडेड रिवीजन करते रहेंगे तो 100% सक्सेसफुल होंगे बच्चों। और एक आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, 14 जून से हम अनअकैडमी के चैनल पे कोटा पल्स पर बिल्कुल फ्री एक कोर्स चालू कर रहे हैं जेईई एडवांस 2024 के लिए। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हमारा स्ट्रक्चर्ड कोटा का जो बेनिफिट गाइडेड प्रोग्राम है वो मिलेगा, और स्टार्टिंग सीक्वेंस कैसे होगा, उसमें पैटर्न क्या होंगे, किस सीक्वेंस में क्या टॉपिक चलेगा, वो सारे डिटेल्स मैं आपको इस लिंक में लास्ट में यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।